पर बाबर जब खत्म हुआ 1530 में, तो उसके बाद उसका लड़का हुमायूं शासक बना, बड़ा लड़का हुमायूं शासक बना। और वो भी सबसे, ये 4 लड़कों का जिक्र होता है, कामरान, हुमायूं, जिंदाल और अस्करी। तो जैसे ही राजा बना तो इन जो बाबर है, बाबर ने इन चारों लड़कों में अपनी पूरी रियासत बांट दी और दिल्ली को, जो सुल्तान था, जो दिल्ली की गद्दी थी, वो सौंपी किसे? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं को जब दिल्ली की गद्दी सौंप दी, उसके पास समस्याएं शुरू हो गई। सबसे पहली समस्या थी उसके पास धन की कमी थी। दूसरी बात, सगे संबंधी। तीसरी बात, उसके अफगान। चौथा, गुजरात। पूरा जिसके पिता थे बाबर, बाबर का पूरा समय लड़ाई झगड़े में व्यतीत हुआ, तो उसके पास धन की कमी रही बहुत ज्यादा। तो जब ये हुमायूं शासक बना तो उस समय उसके पास धन नहीं था। सगे संबंधी, उसके जो भाई थे उसमें सभी बंटवारा हो गया था, हिस्सा सबको अलग अलग मिल गया था रियासतों का। तो क्या हुआ, जो उसके जो संबंधी थे, कामरान मुख्य था, उसका जो कामरान था उसने हमेशा ही से अफगानों का साथ दिया हुमायूं के विरुद्ध लड़ने में, तो ये कमजोर पड़ता चला गया। इसकी बहन भी एक थी, नाम जिक्र था, याद रखना, उसका बहन का नाम था गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने एक किताब लिखी है, इसकी वजह से उसका नाम फेमस है। उस किताब का नाम था हुमायूं नामा। क्या नाम था? हुमायूं नामा। तो प्रश्न आता है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने लिखी है। और इसमें है क्या कि भारत में मुगल साम्राज्य का आगमन, बाबर से लेके हुमायूं तक का पूरा इसमें वर्णन दिया गया। कहाँ कहाँ लड़े, कैसे कैसे लड़े, सब कुछ किसमें दिया गया है? हुमायूं नामा में। तो याद रखना, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हुमायूं नामा नामक पुस्तक किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी। ये किसकी बहन थी? हुमायूं बहन थी। बिटिया किसकी थी? बाबर की। और एक चीज और, कामरान का नाम आता है तो उसने क्या किया, हमेशा से ही अफगानों को साथ दिया था हुमायूं लड़ने में, इस वजह से वो कमजोर पड़ गया। ओके, अब यहाँ तक जान लिए, भारत में हुमायूं ने पहली लड़ाई कब लड़ी? 1526। तो बाबर के साथ आया था ये। अब बाबर की लड़ाई पहली कौन सी थी? 1526 में, पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध था ना, तो फिर हुमायूं भी उसमें उसके साथ आया था। तो जो हुमायूं द्वारा लड़ी गई पहली लड़ाई कौन सी है? 1526। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ है। उसमें बाबर के साथ, किसके साथ? बाबर के साथ हुमायूं भी लड़ा था। ठीक है, हुमायूं भी लड़ा था बाबर के साथ। अच्छा, राजा कब बना? 1530 में। जब 1530 में बाबर की बीमारी कारण मृत्यु हो गई, उसके बाद राजा कौन बना? हुमायूं। हुमायूं राजा बना। तो राजा बनने के बाद इसकी मतलब एज ए राजा, पहले तो मंत्री रहा होगा, सूबेदार रहा होगा किसी थोड़ी सी टुकड़ी का। राजा बनने के बाद पहली लड़ाई इसकी लड़ी 1531 में। कौन सा युद्ध? कलिंजर का युद्ध। अगर पूछा जाए राजा बनने के बाद पहली लड़ाई हुमायूं की 1531 कलिंजर का युद्ध, और बिना राजा के तो फिर पानीपत का। तो 1531 में ही पहला युद्ध लड़ा था कलिंजर का। चलो अब बात करते हैं राजा बनने के बाद। जैसे ही राजा बना ये, तो इसके पास समस्याएं थी, तो उन समस्याओं को निपटाता चला गया। तो उसी समय जब वो राजा बना, तो उस समय देखो राजकाज क्या चल रहे थे। इधर जो इधर हिस्सा था, यहां पर अफगान अपना झामा फैलाए हुए थे। कौन? अफगान। क्योंकि बाबर ने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं किया था। इब्राहिम लोदी कौन था? अफगान था ना। इब्राहिम लोदी हराया था 1526 में, हराया था ना। लेकिन उसको मारने के बाद उसके जो और रिश्तेदार थे उन्हें फ्री छोड़ दिया था, क्योंकि वो भी मुसलमान था, वो भी मुसलमान थे। अंतर ये था, अफगान के थे, एक ईरान के थे, तो उन्होंने छोड़ दिया था। यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो गई। तो अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं किया था, तो वो अफगान अपना सर उठाए घूम रहे थे लड़ने के लिए। उसके बाद दूसरा ये यहाँ पर गुजरात था। कौन था? गुजरात था। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। गुजरात शासक कौन सा था? बहादुर शाह। ये भी अपना झामा फैलाए हुए था। कौन? बहादुर शाह। अब उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी रियासत थी मेवाड़।
क्या थी? मेवाड़। ये राजस्थान का हिस्सा है, मेवाड़ और चित्तौड़। तो यहाँ भी राजपूत राजा थे। राजपूत राजा अपने नाम के लिए तो कुछ भी कर सकते थे, तो ये भी थोड़ी सी उन्हें दिक्कत दे रहे थे। अब यहाँ पर कलिंजर चारों तरफ से, ये जो आपका हुमायूं था, यहाँ आपकी दिल्ली रही ना, यहाँ का शासक बना था हुमायूं, और यहाँ से इन सब पर नजर उसकी थी। लेकिन उससे पहले दुश्मन थे बहादुर शाह, अफगान शासक, और कलिंजर से, ये भी सब किसके थे? दुश्मन, और इसको मारना चाह रहे थे ना। तो कलिंजर के जो राजा थे प्रतापरुद्र, ये बहादुर शाह था, ये सोच रहा था कि हम दिल्ली की गद्दी पर अपनाएं, और यहां से अफगान भी सोच रहे थे। अफगान जो मुख्य था शेरशाह सूरी, कौन था? शेरशाह सूरी। बेटा शेरशाह सूरी छोटा मोटा आदमी नहीं था, ये समझ लो इसका मम्मी खत्म हो गई छोटे पर, तो उसकी जो सौतेली मम्मी थी उसने बहुत उसे मारती पीटती थी। किसे? शेरशाह सूरी को। तो शेरशाह सूरी लेकिन अंदर से बहुत महत्वाकांक्षी था, वो सोचता था इस तरह हम राजा बनेंगे दिल्ली के, मतलब भारत के राजा बनना चाहता था। लेकिन था कौन? बहुत छोटा आदमी था, गरीब आदमी था, और उसका दिमाग में था कि हम राजा बनेंगे, और कहता था कि हम राजा बनने के बाद मुगलों को भारत से भगा देंगे और राजकाज हम चलाएंगे अपना। कौन कहता था? शेरशाह सूरी। इसके शेरशाह सूरी का नाम बचपन का था फरीद। क्या नाम था? फरीद नाम था बचपन का। बहुत तेज तर्रा लड़का था, इधर उधर घूमता रहता था। तो एक बार क्या हुआ, जंगल में जो वहां के नवाब थे वो गए शिकार करने, शेर झपट पड़ा उनके ऊपर। तो वहां कौन था? फरीद, मतलब शेरशाह सूरी फरीद था। उसने शेर को मार डाला। किसने? शेरशाह सूरी ने शेर को मार डाला, और वहीं से उसका नाम बढ़ गया शेर खां। किसका नाम? शेरशाह सूरी का शेर खां नाम बढ़ गया। और उसने कहा अरे ये लड़का तो बहुत अच्छा है, और नवाब ने क्या किया, अपने सेना में भर्ती कर लिया, अपना अंगरक्षक बना लिया, सिक्योरिटी गार्ड बना लिया। अब कहाँ गरीब लड़का चौंक गया, और लास्ट में देखा कोई से दर देख के नवाब को निपटा के अपन राजा बन गया। छोटा था, गरीब था, लेकिन उसके दिमाग में क्या था कि हमें राजा बनना है, और राजा बना। तो यही कह रहे ना कि अपने दिमाग में ठान लो क्या करना, वो हो जाता है। आप बहुत से उदाहरण मिलेंगे, आपको कहा जाएगा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सच्चाई ये है तुम लोग जो ठान लो वो कर लोगे। शेरशाह सूरी है तो देख लो, गरीब का लड़का, खाने को खाना नहीं, मम्मी भी नहीं, दूसरी मम्मी उसको मारपीट कर देती, फिर भी राजा शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी इतना बड़ा राजा था कि पूरे उसको मुगल साम्राज्य को उसने नकेल कस रखी थी, डर रहे थे। अब देखो क्या करता है शेरशाह सूरी, उसने कितना बड़ा बवंडर किया। अब मेवाड़ की रानी थी कड़वाही। कौन रानी थी? कड़वाही। मेवाड़ की रानी कड़वाही थी, और ये बहादुर शाहजहां तो दिल्ली को अपनाना चाहता था, दिल्ली गद्दी बैठना चाहता था। तो शेरशाह बहादुर शाह क्या करा कि चलो लाओ पहले मेवाड़ को हटवा लें। तो मेवाड़ की रानी को पता चल गया कि मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है कौन? बहादुर शाह। तो फिर मेवाड़ की रानी कड़वाही ने क्या किया, दिल्ली में बैठे हुमायूं को राखी भिजवा दी। क्या भिजवा दी? राखी भिजवाई। जैसे ही दिल्ली में बैठे हुमायूं को, तो राजा हुमायूं बैठा, वो मसलमान है ये क्या राखी है, क्या होता है राखी, उसे नहीं पता। उसे समझाया गया कि हिंदुओं का त्यौहार है, राखी का मतलब उसने आपको भाई माना है, और भाई का मतलब समझते ही हो। तो वो हुमायूं जानता था कि राजपूत राजा हैं, अगर राजपूत राजाओं से हमने टक्कर ले ली तो समझो हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इनसे अगर संबंध बना लिए जाएं तो हम आराम रहेगा, हमें फायदा मिलेगा। तो उसने क्या किया, चलो उसे बैन मान लिया, और उसको बचाने के लिए सेना लेके निकल पड़ा। कौन? हुमायूं। किसे बचाने के लिए? मेवाड़ को, चित्तौड़ को बचाने के लिए, कड़वाही को बचाने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, यहाँ मेवाड़ से सीधा जाता तो मेवाड़ के लोग घबरा जाते कि सेना आई। तो उसने कहा चलो इधर से जाया जाए। किधर से जाया जाए? इधर से जाए, कलिंजर होते हुए जाया जाए। और कलिंजर में जो शासक था प्रताप रुद्रदेव था शासक। वो कह रहा था कि वो सोचता था कि बहादुर शाह मेरा दोस्त है, और यहाँ हम दोनों मिलकर ही दिल्ली पर शासन करेंगे। तो उसने पहले क्या किया, इस पर आक्रमण कर दिया कलिंजर पर। कब? 1531 में प्रतापरुद्र से आक्रमण कर दिया, और कलिंजर अभियान में कलिंजर के किले को जीत लिया। कलिंजर का किला बहुत भयंकर बना हुआ था, लेकिन हुमायूं के साथ जो थे बहुत लड़ाका लोग थे, तो जीत लिया उन्होंने। किसने? हुमायूं ने कलिंजर को। और कलिंजर को जीतने के बाद ये कहाँ चला? गुजरात की ओर पहुंचा। पहले तो गाड़ी तो थी नहीं, घोड़ा होते थे, रथ होते थे, और बड़ी बड़ी दूरी में आक्रमण करने जाते थे। 6-6 महीने 7 साल लग जाते थे, एक साल लग जाता था, 6-6 महीने लग जाता था जाते जाते। तो क्या हुआ कि ये इसे यहाँ से यहाँ तक जब लड़ाई हुई, तो इतने में बहादुर शाह ने क्या किया, मेवाड़ का आक्रमण कर दिया।
बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके देखकर वहां पर अस्त व्यस्त हो गया। जो मेवाड़ की रानी थी कड़वाई, इसने क्या कर लिया, जौहर। और जौहर हम पढ़ा चुके हैं सल्तनत काल में, किया था पद्मावती ने जौहर किया सल्तनत काल में, तो वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो क्या होता था, उसमें आगे का एक कुंड बनाया जाता था बहुत बड़ा, जिससे बाहर कोई निकल ना पाए, और उसमें क्या पड़ता था, कूदना पड़ता था, लड़कियों को औरतों को कूदना पड़ता था, और वो मर के जल जाती थी। जौहर कर लिया, बहुत ही विदारक घटना है बेटा ये अपने समाज की। और लेकिन इतना देखो कितनी बहादुर स्त्रियां थी कि वो जलना पसंद करती थी, लेकिन किसी की गुलामी पसंद नहीं करती थी। ये थे राजपूत राजा। तो उसके बाद क्या हुआ, जब अपने जौहर कर लिया कड़वाई ने, तो हुमायूं तब तक पहुंचा, उसे पता चला कि उसने जौहर कर लिया है, तो फिर वो बहुत दुखी हुआ। और दुखी हुआ फिर उसके बाद उसने क्या किया, गुजरात पर आक्रमण कर दिया। किसने, हुमायूं ने। और बहादुर शाह गुजरात से भागा। गुजरात से भागने के बाद एक द्वीप था यहाँ पर, दीव, जैसे दमन और दीव हम लोग सुने हैं ना, ये आपकी अलग है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां एक द्वीप था, तो वहां पर उसने पहुंच गया। और वहां पहले बैठे थे कौन से, पुर्तगाली। कौन बैठा था, पुर्तगाली। अब पुर्तगाली कब आए थे, 1498। पुर्तगाली डेरा जमा चुके थे 1498। तो यही चाह रहे थे कि कोई लड़े, मेरे पास आए और हम उसकी रक्षा करें, उसके साथ हमें लड़ने को मौका मिले। वो तो चाह रहे थे, और इन्हें मौका दे दिया। किसने मौका दे दिया, बहादुर शाह ने। पुर्तगाली तो भाई बहुत बड़े लड़ाका रहे हैं। आप दूर से आए थे जहाजों से, बड़ी बड़ी तोपें बंदूकें लेकर। वो खुद लड़ते ही नहीं थे, अपनी तोपें बंदूकें लड़ाई कराते थे। पुर्तगाली के पास पहुंच गया, ठीक है। और पुर्तगाली के पास पहुंचा, उसके बाद जब ये हुमायूं यहाँ जीता, तो जीतने के बाद वापस दिल्ली चला गया। जीतने के बाद उसने सोचा दिल्ली चला जाए, और यही उसने फिर गलती कर दी कि बहादुर शाह को पूरी तरह खत्म नहीं किया, छोड़ दिया। फिर गलती कर दी उसने, और जो यहाँ पर दिल्ली में वापस हो गया, बोला अब मेरे पास कोई नहीं बचा, अब हम आराम करेंगे। 4-5 साल हुमायूं ने दिल्ली में आराम किया। और इसी समय क्या किया, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की मदद ले ली, और पुर्तगालियों की मदद से दोबारा चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया 1535 में। 1535 में क्या किया, आक्रमण कर दिया चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, और अधिकार कर लिया। अब मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, उसने अधिकार कर लिया। और इधर से अफगान शुरू हो गए, शेर शाह सूरी। इन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि हमें मुगलों का सफाया करना है, बस मुगलों। तो इन्होंने क्या किया, हुमायूं ने कहा कि अब हम तैयार हो गए। 5 साल जब शांत रहे, हुमायूं ने कहा अब हम तैयार, अब हम आक्रमण करेंगे। तो निकले ये दिल्ली से, किसे, बिहार की तरफ, किसे खत्म करने के लिए, अफगानों को खत्म करने के लिए। तो यहाँ पर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, चुनार। कौन सी जगह है, चुनार। 1538 में चुनार का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ, चुनार का। चुनार एक जगह का नाम है, और चुनार का युद्ध हुआ, और जिसमें हुमायूं जीत गया। हुमायूं जीत गया, और जीत गया तो खुश हो गया। लेकिन शेर शाह सूरी इसे फंसा रहा था, मतलब खुद नहीं आया था, छोटी सी सेना भेज दी थी, चुनार में चला जाता। अब चुनार जीत गया तो खुश हो गया, और ससुरा ये भीतर घुसा, अंदर घुसा ये कि आप चलो और आगे बढ़ा जाए। अरे ये तो बिहारी हैं, बिहार के थे ना ये लोग, तो बिहारी है ना, मारा जाए, अंदर घुसा जाए। अंदर और घुस गए। और बिहार में बेटा बाढ़ आती है, आपको पता होगा, यहाँ भी बाढ़ आती है ना, यहाँ भी बाढ़ आती है। एक समय होता है बारिश का, उस समय बाढ़ आती है। और ये चीज ये दिल्ली में बैठा था जाने कि यहाँ बाढ़ आती कि नहीं आती है, वो जानता था। कौन, शेर शाह सूरी। उन्होंने कहा इन्हें बुलाओ, अंदर बुलाओ। और ये अंदर आते गए। चुनार किला जीता। उसके बाद क्या हुआ, आगे बढ़े। आगे चौसा जगह है बेटा, आगे इसके यहाँ पर चौसा जगह है, यहाँ ने बुलाया और लड़ाई शुरू हो गई। और वे लड़े ना, टाइम बर्बाद करें, थोड़ा टाइम बर्बाद करें। उसे पता था कि अरे इस समय हो गया, बाढ़ आने वाला था। अब शेर शाह सूरी तो जानता था, लेकिन वो नहीं जानता था। लेकिन बाढ़ का थोड़ा समय और लग गया, नहीं आई बाढ़। अब वो परेशान हो गया शेर शाह सूरी कि हुमायूं की सेना बड़ी थी, और लड़ते लड़ते अंदर जाती रही। और शेर हुमायूं बड़ा खुश, अरे अब तो मजा आ रहा है, हम जीत रहे हैं, कंटिन्यू जीत रहे हैं। और वो तो अंदर ले रहा था बार बार, दिन में लड़े, कभी रात में लड़ने लगे। कौन, शेर शाह। भाग जाए, कुछ टाइम बर्बाद कर रहा था, ये ने पता नहीं चला, और आ गई बाढ़। उसे तो पता था, किसे, शेर शाह सूरी को, कि बाढ़ आने वाली है। वो भाग गया, और बाढ़ में ही हुई लड़ाई बहुत बुरी तरह से। और ये जो हुमायूं था ये पगला गया कि हम जाएं कहाँ, तैरना आता नहीं सेना को। वो घोड़ा लेके भागा, साला जिधर से बाढ़ आ रही उसी भूल गया, और वहीं वो डूब गया। घोड़ा उसका डूब गया, वहीं
भाई राजा लोग थे, तैरना न जानते थे, तो तैरता तैरता जा रहा था, लेकिन पूरी तरह बर्बाद हो गई सेना, पूरी इसकी बह गई, बर्बाद हो गया, मर गई, कुछ बह गए। और यही तो चाह रहा था कौन? देखो दिमाग में पिछली बार भी बोला था, सब खेल दिमाग का है। तो आपके कितनी ताकत है कोई माने नहीं रखता है, उसे फंसा के मार दो। तो उसने किया, शेषासुरी ने किया ना, तो ऐसे ही चलता रहा। वो खुश हो गया, कौन? शेषासुरी, कि अब तो खतरनाक हुआ, उसने पीछा किया इसका, ये बहता बहता आगे तक चला गया। अब जब ये यहाँ चौसा के पास जब बहकर गिर गया, ये किस सन में? 1539 में ना, 1539 की बात हो गई ये। 1539 में चौसा के पास ये बहकर गिर गया, बेचारा डूबता चुकता जा रहा था। वहीं एक मछुआरा बैठा हुआ था, मछली का जाल लगाए हुए, मछली पकड़ने के लिए। नाम था उसका सियाबुद्दीन। क्या नाम था? उसने जाल फैलाया, हमने सोचा चलो पकड़ा गया मछली, मछली जगह मछला पकड़ गया। कौन पकड़ गया? हुमायूं। बाहर निकाला उसने। अब राजा था भाई, कपड़ा वपड़ा पहने, राजसी वाले आभूषण पहने, तो वो क्या पहचाने? उसने पकड़ा कि तुम कौन हो? कि हम राजा हैं। हम कैसा राजा मान रहे, तुम डूब रहे हो? कि हम राजा हुमायूं हैं। तो उसने कहा चलो ठीक है, बचाया जाए इसको। किसको? हुमायूं को। उसने बचाया। तब हुमायूं ने कहा कि सियाबुद्दीन से कि भैया हम तुम्हें एक दिन का भारत का शहंशाह बनाएंगे। कैसे? सियाबुद्दीन को। अब वो भी खुश, उसने बचाया और फिर वो वहां से भागा हुमायूं। क्यों? पीछे से कौन? शेर रायपुरी घोड़ा पे घूम रहे हो, कहाँ है हुमायूं? पकड़ो इन्हें, मारा जाए, पूरी सेना लेके। और ये भागे, फिर भागे आगे भागे। जब ये तो पीछे इधर अपने, फिर इधर से भागे, इधर उत्तर प्रदेश पड़ता है ना, इधर उत्तर प्रदेश पड़ता है। उत्तर प्रदेश की जगह कन्नौज, जानते होगे कन्नौज। उत्तर प्रदेश में एक जगह कन्नौज है। कन्नौज के पास एक बिलग्राम जगह है। कौन सी? बिलग्राम जगह है कन्नौज के पास। तो 1540 में, कब? 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। किसने लड़ा? हुमायूं। शेरशाह पीछे से खदेड़ रहा है, भाग रहे हैं, 4-5 मतलब थोड़ी बहुत सेना बची, मारा मार चिपटो है, भाग रहे हैं। और लेकिन उसके साथ कौन और है? फिर सियाबुद्दीन, मछुआरा सियाबुद्दीन भी था कि चलो भाई हमारे साथ चलो, अभी तो राजा बनेगा। बेचारा खुद मर रहा था कि कहाँ से बन जाए। तो 1940 में ये बिलग्राम युद्ध लड़ा कन्नौज के पास, उसमें भी हार गया। चौसा हारा, चुनार जीता था ना, चौसा हारा, फिर बिलग्राम का हार गया हुमायूं। फिर बाकी कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचा भाग के 1540, जैसे चुनार हारा तो दिल्ली पहुंच गया। सॉरी, वो बिलग्राम हारा तो कहाँ पहुंच गया? दिल्ली पहुंच गया। और जैसे ही दिल्ली पहुंचा तो आने उसने अपना वादा पूरा किया। भाई राजा होता है। उसने अपना वादा पूरा किया और एक दिन का राजा बनाया, किसे? सियाबुद्दीन को। अब सियाबुद्दीन भी बड़ा दिमागी आदमी, बोला कि एक दिन के राजा तो हम बन गए, लेकिन मेरा नाम होगा कैसे इतिहास में? तो उसने क्या किया, चल ऐसा किया जाए, चमड़े के सिक्के चला दिया जाए। किसके सिक्के? चमड़े के। तो सियाबुद्दीन ने एक दिन का राजा बना, लेकिन एक दिन उसने चमड़े के सिक्के चला दिए। इसी वजह से उसका नाम हमेशा आता है कि चमड़े के सिक्के किसने चलाए? सियाबुद्दीन ने। एक दिन का राजा था। क्या उसके बाप राजा थे? नहीं। तो वो एक दिन का राजा बना क्योंकि उसने हुमायूं की जान बचाई थी, डूबते हुए हुमायूं की, है ना, इस वजह से वो राजा बन गया राजा ना। अब सियाबुद्दीन, अब उसके बाद ये कन्नौज से बाहर के जब दिल्ली पहुंचा था, पीछे से फिर शेरशाह सूरी, फिर वहां से भागा। कौन? हुमायूं। उसकी सेना तो आधी डूब के मर चुकी थी, आधी मार काट में चली गई थी, है ना। दिल्ली से भागा और यहाँ पंजाब आया। यहाँ से भागा पंजाब आया। अब ये 1540 पूरी तरह हार चुका था, इसके पास कुछ नहीं बचा था। कहीं किसी गांव पहुंच जाता था, वही 400-500 लोग बचे थे जो इसके वफादार होते थे। उसके साथ उसकी पत्नी भी थी। किसकी? हुमायूं की, हमीदा बानो पत्नी भी थी। और जब ये भाग रहा था, पत्नी भी साथ थी और उसकी फैमिली भी साथ थी, तो बड़ा दुखी था। कहीं गांव गए, टेंट लगा के रहने लगे, वहीं खाना पीना मांग लिया, खाने लगे। तो 1540 तो बुरी तरह हार चुका था, यहाँ से उसका राज खत्म हो गया था, बिल्कुल समाप्त 1540 में बिलग्राम युद्ध के बाद। तो धीमे धीमे भागता रहा, इधर उधर भटकता रहा, कहीं किसी गांव में धीमे धीमे यहाँ इधर की ओर भागा, पंजाब की ओर। तो यहाँ पंजाब में पहुंचा। पंजाब में से पंजाब में एक जगह है अमरकोट। कौन सी जगह है? अमरकोट। अमरकोट के राजा थे वीरसाल। अमरकोट के राजा कौन थे? वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल हुमायूं के बहुत अच्छे मित्र थे। लगभग 1500 1-2 साल इधर तक घूमता रहा।
मतलब कि गुमनामी की जिंदगी जीता रहा इधर उधर, कोई नहीं जाने हुमायूं है कौन, राजा जाने, सब बर्बाद हो चुका था। और कौन शहंशाह बन गया था, शेर शाह सूरी। तो उसने अपना वादा पूरा किया और अपना पूरा जो सिंहासन था भारत का, दिल्ली, उसकी सत्ता हथिया ली शेर शाह सूरी ने, और वो राजा बन गया। हुमायूं बेचारे भागने लगे इधर उधर। तो धीमे धीमे पंजाब पहुँचे। पंजाब में अमरकोट जगह थी, वहाँ पर राजा वीर साल के दरबार में पहुँचे और उसका मित्र था, उसने आराम से गले लगाए क्या हुआ, उसने बताया पूरी कहानी। और जब वीर साल के पास पहुँचे उस समय उसकी जो पत्नी थी हमीदा बानो, वो गर्भवती थी, मतलब कि प्रेग्नेंट थी, बच्चा था उसके पेट में। अब उसको लेके भाग तो सकता नहीं था, तो उसने अमरकोट से राजा कहा कि भैया तो हमारी पत्नी को अपने पास रख ले। अब अमरकोट राजा सोचा कि शेर शाह सूरी ससुरा हरामखोर है, अगर पता चल गया कि ये हुमायूं की पत्नी को रखा है तो फिर मार काट करेगा। तो उसने छोड़ो, भाई राजा थे वीर साल और भाई राजपूत शासक थे, उन्होंने कहा अरे ठीक है देखा जाएगा जो देखा जाएगा, उन्होंने कहा छोड़ दो मेरे पास पत्नी। तो पत्नी को उसने हमीदा बानो कहाँ छोड़ दिया, वीर साल के पास और अमरकोट में छोड़ दिया, अमरकोट के किले में छोड़ दिया और अपना चला गया लाहौर चला गया। यहाँ लाहौर है, लाहौर के बाद यहाँ ईरान चला गया, फारस चला गया और वहाँ पर जाके दोबारा से अपनी ज़िंदगी जीने लगा और राजकाज फैलाने लगा और उससे मदद कहाँ मांगी कि सेना मेरी बन जाए आगे। तो 1540-42 में भागता रहा, 1540 के बाद भागता रहा और अपनी पत्नी कहाँ छोड़ गया, अमरकोट में, और उसमें उसका बच्चा भी साथ में, उसके पेट में बच्चा, और चला गया और वहाँ रहा इतने दिन तक। और ये सब वीर साल की भी देखो इतनी मित्रता ने भाई कि भारत जो दिल्ली की सत्ता थी शेर शाह सूरी के पास, अब उसकी पत्नी को रखने का मतलब क्या है, सीधी शेर शाह से दुश्मनी लेना हुआ ना, दुश्मनी लेना हुआ। लेकिन उसने दुश्मनी लिया हुआ 1545 में। कब, 1545 में। 1545 की बात है ये, 1540 के बाद तो चला गया और यहाँ अमरकोट में इसने क्या किया, अपनी पत्नी छोड़ दिया, लेकिन अपनी निगाह एक रखता रहा कहाँ, भारत में, कि कब वह शेर शाह सूरी कमजोर पड़े। क्योंकि शेर शाह सूरी इतना घबरा गया था ये कि उसका नाम लेते ही इसे पसीना आ जाता था, किसे, हुमायूं को, डर गया था बहुत ज्यादा कि उसने दौड़ा के मारा है ना, कहाँ से दौड़ाया, चौसा से दौड़ाना शुरू किया, बिलग्राम दौड़ाया, दिल्ली दौड़ाया, भारत से भगा दिया, तो डर गया था। वो सोच रहा था कब कौन शेर शाह सूरी या तो खत्म हो जाए या कमजोर पड़ जाए। लेकिन शेर शाह सूरी पता बहुत उम्दा था, गरीब था भैया, जानता था समस्याएं, वो सीधा गरीबों से संपर्क करता था, सीधा लोगों को भर्ती करता सेना में। उसके बाद सेना गरीब लोग आते खूंखार तलवार लेके आओ, उसके बाद कुछ अरे गरीब लोगों को जब हौसला अफजाई कर देता था वो, अरे आप ही भैया हमारे खुश हो गए, अरे हम तो जान दे दिए शेर शाह सूरी लाने। तो सेना उसकी बहुत खतरनाक थी, कोई जीतता ही नहीं था। उसी समय उसने कलिंजर 1445 में क्या किया, उसने अपना राजकाज बढ़ाने लगा तो कलिंजर पर आक्रमण कर दिया। किसने, शेर शाह सूरी ने कलिंजर में आक्रमण कर दिया। और कलिंजर का किला बहुत ऊंचे पर बना हुआ है बेटा, तो वहां तोप लगा दी कलिंजर किला पर। किसने, शेर शाह सूरी ने। और शेर शाह सूरी इसे हथियार चलाना आता था, तलवार चलानी आती थी, तेगा चलाना आता था, तोप सब चीजें आती थी, सर्वगुण संपन्न शेर शाह सूरी, सब कुछ आता, तो खुद तोप चला रहा था। उसने गोला चलाया और गोला जो था तोप का उसके किले में लगा जाके, किसके, प्रतापरुद्र देव के किले में लगा जाके, कलिंजर के किले में लगा जाके, और गोला लग के ससुरा फटा नहीं, वापस आ गया हाँ शेर शाह सूरी के पास, और वहीं फटा जहां शेर शाह सूरी खड़ा था उसी में फटा बारूद मांगे। क्या हुआ, चिथड़े उड़ गए शेर शाह सूरी के, खत्म हो गया 1545 में। कौन, शेर शाह सूरी। और यही कौन चाह रहा था, हुमायूं, ये कमजोर पड़े, खत्म हुआ। हुमायूं चला कहाँ से, ईरान से, कि अब मजा आएगा, ये शेर शाह सूरी खत्म हो गया तो हम राजा बनेंगे जाके। जब राजा बनेंगे जाके आ गया तो फिर क्या हुआ, जब शेर शाह सूरी का लड़का था वो भी बहुत खतरनाक था, तो वो भी उससे भी डर लगे से आ तो गया लेकिन आक्रमण नहीं किया। 1540 हो गया, 41, 42, 43, 44, 45 मर गया, 40 50 हो गया, तब भी नहीं आया। वो यहीं लड़ता रहा, देखता रहा कि कब कमजोर पड़े अफगान लोग, कब कमजोर पड़े अफगान लोग। अब वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगा, चलो ठीक है, उसने कहा चलो देखा जाएगा, आगे बढ़ा जाए, धीमे धीमे आक्रमण करेंगे। और वो यहाँ पर जीतता चला आया, छोटा लाहौर जीता, उसके बाद यहाँ पंजाब आ गया। और पंजाब में कौन था, अमरकोट का राजा वीर साल। और वहाँ कौन था, उसकी पत्नी हमीदा बानो। और हमीदा बानो उसकी बेटा इंतजार कर रहा था, बेटा लड़का हो गया, उसको लड़का हो गया 10-12 साल का। अब वो सोच रहा था कब पिताजी आए। और कौन था लड़का, अकबर।
कौन? अकबर। अब समझ लो अकबर कहाँ हुआ था, मतलब अमरकोट में, और उसके पिताजी कहाँ थे? ईरान थे। अकबर कितना महान शासक हुआ, जाके आगे अकबर था यहाँ पर। और समझो अगर वो शेरशाह सूरी पता चल जाता तो अकबर को ऐंठ देते, खत्म, आगे अकबर ना आते, आगे अकबर ना आते, जहांगीर फांगी कुछ ना होता ना। तो फिर अकबर इंतजार कर रहा था। तो धीमे धीमे उसने क्या किया, 1555 में, क्या वो 1555 में 1555 में मच्छीवाड़ा एक जगह है बेटा, यहाँ पर पंजाब के पास। अच्छा एक चीज और जान, पंजाब जो भारत में है और पंजाब पाकिस्तान में भी है, मतलब आधा पंजाब भारत में है, आधा पंजाब पाकिस्तान में है। वहाँ भी नाम पंजाब है, मतलब कभी कभी कंफ्यूजन हो जाए कि ये भारत का पंजाब, वो वहाँ का पंजाब। अपने भारत की पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और उनके पंजाब की राजधानी लाहौर है। तो दोनों पंजाब हैं। अब ये बदल गया, पहले तो भारत पाकिस्तान एक ही था ना। तो फिर मच्छीवाड़ा आ गया। कौन? तो उस समय जो मच्छीवाड़ा में युद्ध हुआ, मच्छीवाड़ा एक जगह का नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। 1555 में मच्छीवाड़ा आ गया। और शेरशाह सूरी के जो वंशज थे और थोड़ा से मंत्री वगैरह थे, सूबेदार थे, ततार खां, हैबत खां। कौन से? ततार खां और हैबत खां, ये लड़े किससे? हुमायूं से। लेकिन बेचारा हुमायूं था, वो उसके पास सेना थी, हारा हुआ था। उसे तो अपना लड़का दिख रहा था बैठा हुआ है अमरकोट में, अगर हम हार जाएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। उसके बाद हारने के लिए कुछ नहीं था, उसे तो मरना था, मरो या मारो की कंडीशन थी। और जो ये कंडीशन होता है कि मरो या मारो, वही जीतता है। तो उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया। मच्छीवाड़ा युद्ध में हार गए। कौन से? ततार खां हार गए, ततार खां। और यहीं पर मच्छीवाड़ा के युद्ध में जब ततार खां हारा, यहीं पर अकबर उसे मिला। अमरकोट के राजा के पास था, अकबर उसे मिला और बड़ा खुश हुआ, क्योंकि लड़का तब तक हो गया था 10-11-12 साल का, और तब तक गायब रहा। कितना मतलब कि अच्छा दृश्य होगा कि अपना लड़का मिला। हमीदा बानो वहीं अमरकोट के राजा 20 साल थे, उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया कि 10-12 साल किसी लड़के को रखना, उसकी पत्नी को रखना बहुत बड़ी बात है। तो वहीं अकबर मिला उसको। अब तो चौगना खुश हो गया, अब तो उसके पास लड़का भी मिल गया। और वहां से फिर उसने आक्रमण दिल्ली की ओर चला। कहाँ चला? दिल्ली की ओर। तो बेटा यहाँ पर मच्छीवाड़ा से और दिल्ली के बीच में एक जगह है सरहिंद। कौन सी जगह है? सरहिंद। तो 1555 में सरहिंद, कहाँ पर? सरहिंद की जगह पर लड़ाई हुई और शेष जो अफगान थे उनको सबको खत्म कर दिया। और 1555 क्या हुआ, दोबारा से राजा बन गया हुमायूं राजा बन गया। अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए कि अकबर ने पहला युद्ध कब लड़ा? कौन सा? मच्छीवाड़ा युद्ध लड़ा आपने। जब लड़ाई हो रही थी तो अकबर उसके किले पर बैठकर, क्या नाम था? नहीं, जो जहांगीर राजा थे, अमरकोट के राजा के किले पर बैठकर देख रहा था लड़ाई, पूरा लड़ाई देख रहा था, क्योंकि वो लड़ाई चल रही है, वहां से देख रहा था वो लड़ाई लड़ते हुए सभी को, और देख रहा था कि जल्दी से जीते पिताजी आ जाए मुझसे मिलने। तो 1555 में मच्छीवाड़ा और सरहिंद के बाद जीत लिया। उसके बाद क्या हुआ, हुमायूं दोबारा से राजा बन गया। हुमायूं पढ़ने पढ़ाने का थोड़ा शौकीन था, तो दिल्ली में उसने 1556 में एक पुस्तकालय बनवाया। पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल या फिर दीन पनाह, दीन पनाह। शेर मंडल या दीन पनाह पुस्तकालय बनवाया और उसकी सीढ़ियों पर पढ़ रहा था वो, और शेर और हिमायूं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते पैर उसका फिसल गया और सीढ़ियों से गिरते गिरते नीचे मर गया। कौन मर गया? हुमायूं। अब राजा कौन बना? अकबर राजा। अगली क्लास में पढ़ाएंगे ना, तो हुमायूं के बारे में सब कुछ पता चल गया। उसने कौन कौन से युद्ध लड़े और किस प्रकार से जीते, उनके लिए हमने ट्रिक बताई आपको। देखो, काला चोर चौड़े बिल में सरका। वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, वैसे आपको ये तो पहले ही पता है, लेकिन बाई चांस भूल जाओ तो उसके लिए काला चोर चौड़े बिल में सरका। काला से हो गया कलिंजर, 1531 में जीता। चोर से हो गया चुनार, 1538 में। चौड़े से हो गया चौसा, 1539 में। फिर बिल से बिलग्राम, में से मच्छीवाड़ा, सर से सरहिंद का युद्ध, ठीक है। तो कलिंजर युद्ध 1531 में जीता उसने। चोर चुनार युद्ध कब जीता? 1538 में। चौसा युद्ध 1547 में हार गया। बिलग्राम युद्ध हार गया। 1555 मच्छीवाड़ा जीता, फिर सरहिंद जीता। ये था उसका हुमायूं का पूरे युद्धों का वर्णन। याद करने के लिए क्या? काला चोर चौड़े बिल में सरका।
वैसे याद करने की जरूरत नहीं है ना, सब कुछ पता है। पहला युद्ध आपका 1531 में कलिंजर का, उसके बाद उसने लड़ा जाके चुनार का युद्ध 38 में, हाँ 1538 में, उसके बाद चौसा युद्ध 39 में हार गया, फिर बिलगाम युद्ध 1540 में वो भी हार गया, बाकी कहाँ चला गया बाहर, ईरान 15 साल रहा बाहर। उसके बाद 1555 में आया, मच्छी वाला युद्ध लड़ा, वहाँ अकबर से मिला, उसके बाद फिर सरेंद्र लड़ा 1555 में ही, वहाँ भी जीता और राजा बन गया। 1556 में लुढ़क गया, लुढ़कते लुढ़क गया, मर गया पुस्तकालय से पुस्तकालय नाम का, शेरे मंडल या फिर दीन पना।